पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारे। आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो। क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। अगर दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता, खड़ा कर सकते हैं, माँ नहीं ला सकते हैं, न कभी नहीं ला सकते। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलत फहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ को, बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना है। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले हैं। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो खुद के पैसे से। जिनके पास शिक्षा नहीं रहती है ना, गांव में आज भी देखिएगा तो उनको ये इंतजार रहता है लड़कवा कब बड़ होगा, लड़कियां कब बड़ होगा। केवल 2 चीज के लिए, लड़कियां बड़ हो जाए उसका ब्याह करा के भेज देना है। जैसे इंटर पास की पिया छौक न जान गई, ब्याह करा के भेज दो। और लड़कवा जैसे बड़ा हो गया उसको कमाने भेज दो। किस तरह से कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बेचारा कितना घंटा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, वहाँ उसको रहने के लिए सही व्यवस्था है कि नहीं है, खाना सही से मिले, कोई मतलब नहीं। बाबू दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, घरे पैसा भेज देना। आप लोग खुश नसीब है जो आपके माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजे। अच्छा इंसान होना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहे या प्राइवेट नौकरी। एक अच्छा इंसान अगर आपको सूखी रोटी खिलाएगा ना, आप इज्जत से खाइएगा। और सरकारी नौकरी वाला ताना दे के महल में रखेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये आप लोग के माँ बाप को समझ में नहीं आता है। एक से एक कमीना मिलेगा, सब पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन देख के नफरत हो जाएगा उनसे। बाप के पास पैसे नहीं होता है और बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। कल के समाज में ना देखते हैं, लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो, और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करिए। बकलो सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। इस उम्र में आप जिस चीज से बहुत हंसते हैं ना, एक वक्त आएगा उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे। अभी जिस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं, यही सिलसिला चला तो 5 साल बाद उन्हीं लम्हों को देख के आप रोएंगे। और आज जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं, अगर पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे तो उन आंसुओं को याद करके हंसेंगे कि कितने बेवकूफ थे, किसके लिए आंसू बहा रहे थे। समझा? जहां तक बात करें ना कि सीबीएसई बोर्ड या जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हैं, तो देखिए एक बात बताते हैं, हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज्यादा होता है, गाँव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होता है। उसके पास पसीना होता है ना, तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है पसीना, हाथ में रुमाल बांध लेता है कि पसीने से कॉपी ना भीगे वहां पर। उसके पास तकिया नहीं होता है मोड़ने के लिए, हाथ मोड़ के लगा लेता है तकिया, वो पड़ता है सुबह उठ के। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं नोकिया अपने पास, तुम्हारा आईफोन बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। सुनिए मेहनत में क्या है, सुन लीजिए। मेहनत में इतनी ताकत है जो खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आपको, खुदा से लड़ने का कुव्वत देती है आदमी को। क्या पावर है भैया मेहनत में। और दुनिया पागल नहीं है, सारे बड़े लोग मेहनत ही बोलेंगे सारे। मैंने पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो,
1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। जब आदमी मेहनत करता है तो स्मार्ट वर्क आती है साहब। कि आपके पैर में हवाई चप्पल ना रहे चलेगा, लेकिन हाथ में किताब जरूर रहना चाहिए। यही एक ऐसा चीज है जो गरीब को भी एक अधिकार देता है, एक समय जाके आप कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए होती है। शिक्षा जो है बहुत कम पूंजी में आपको बड़ा चीज दे देती है। एक आदमी नाव चला के जा रहा है और नदी में जा रहा है और नाव में छेद हो गया और नाव में पानी भर गया और आप नाव में से पानी निकाले जा रहे हैं, तो क्या आपकी नाव डूबने से बचेगी? सबसे पहले क्या करना होगा? अरे बहुत समझदार हो रहे हैं, ढक्कन लगाओ, पहले उसमें पानी आना बंद करो। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में नाव को खाली करते रहते हैं। अरे पहली गलती की, भूल की क्षमा कर, सबसे पहले प्रायश्चित करे, ढक्कन लगा। उसके बिना तेरी नाव में पानी आना बंद नहीं होगा। पहले वो ढक्कन लगा, पहले वो लगाओ। अब खाली करोगे तो खाली होती हुई भी दिखेगी और एहसास भी होगा, और एक दिन नदी पार कर जाओगे। करोगे? यही जीवन है। एकदम तड़कती भड़कती आ रही है, आज संभाल लेना। सुनोगे? एक सुना देता, सुनो फिर ध्यान से इसी बात। ना इश्क है किसी से, ना कोई प्यार है, संभाल लेना। ना इश्क है किसी से, ना कोई प्यार है, अब तो बस कामयाब होने का भूत सवार है। ठीक है? जी जान से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने केवल 8 महीने में पढ़ाई किया, लेकिन उस 8 महीने में कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, शायद हमको ये भी याद नहीं। तो आप जिसे 6-6 घंटा पढ़ते हैं, वो 6 घंटा पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते, भाई अभी डिस्टर्ब मत, निकल, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी उस दिन रिजल्ट हो जाएगा। Life is difficult. Life is unfair. Nobody told you it will be fair. किसी ने नहीं कहा था कि जिंदगी आसान होगी। बिना मेहनत के आप सक्सेस को नहीं पा सकते, और जब तक आपके पास सक्सेस नहीं है, आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, आपने अपने गोल की प्राप्ति नहीं करी, तब तक जय जयकार नहीं होगी। फियर बड़ी प्यारी चीज है। हमने कुछ वर्ड्स को बड़ा नेगेटिव बना लिया है। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी, 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। ये जो प्रेशर हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर, तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त मल्टीपल फ्रंट पे। ये कोई फियर हुआ नहीं है। ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी बात करें। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है? बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा। आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा। आराम से और रंगदारी से जिंदगी में स्कूल में आग लगा दो, और एकदम टेंशन नहीं लेना है। जब पढ़ने की उम्र होती है हिंदुस्तान के बच्चों की, तब वो पढ़ते नहीं, इतना उनको नफरत हो जाती है पढ़ाई से। अब है तुम्हारी उम्र पढ़ने की। अगर तुम्हें पढ़ाई से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करा दिया गया होता स्कूल में, तो तुम आज कितनी मस्ती से पढ़ रहे हो। पर हमारे देश में पढ़ाई को इतना ओवर हाइप कर दिया गया, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। मोदी जी भीख मांग रहे हैं। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है, और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। इस दुनिया में कुछ भी सुनिश्चित नहीं, गारंटी इस दुनिया में सिर्फ एक चीज की है बस, और वो है मौत। जिस दिन इंसान पैदा हुआ उस दिन ये कान में कह के जाती है कि वेट करना, किसी दिन ले जाएंगे तुमको। और इसने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को भी। भगवान भी धरती पे आए तो उनको भी लेके गए। और मजेदार बात यह है कि इतने ईमानदार आदमी से सभी डरते हैं।
स्टेमिना कैसे बिल्ड करेंगे? डे बाय डे, ईच डे यू वर्क टुवर्ड्स इट। अगर किसी दिन आपने 2 घंटे काम किया, आप थक गए, तो 2 घंटे 10 मिनट अगली बार काम करेंगे और उसके बाद आराम करेंगे। उसके अगले दिन 2 घंटे 20 मिनट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि भैया वर्कaholic बन जाओ, पर्सनल लाइफ खत्म कर लो या अपनी बाकी इंजॉयमेंट्स नहीं करो। वो तो करनी है, लेकिन आपको भी दिल से पता होगा कि कब आपने ईमानदारी से अच्छा काम करा है। जब आपने ईमानदारी से अच्छा काम कर लिया है ना, उस दिन आपको खुद पता है कि यार आई डिजर्व दिस सक्सेस। एंड व्हेन यू डिजर्व दिस सक्सेस यू तुम्हें ये लगता है 24 नहीं हुआ तो 25 हो जाएगा, लेकिन वो 24 से 25 में कितना तुम्हारा नुकसान हो जाता है ये सोचो। तुम्हारा एक पेपर का नुकसान नहीं हुआ है मेरे भाई, तुम्हारा पूरा का पूरा 1 साल का नुकसान हुआ है। और उस 1 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ बदल चुकी है आपको ये बात पता भी नहीं है, लेकिन आप वहीं के वहीं पर बैठे हुए हो, ये आप मान करके चलो। उस 1 साल में कई वैकेंसीज आई, कई लोगों की नौकरी लग गई, कई लोगों के जीवन आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं रह गए, सिर्फ आप अपनी छोटी सी गलती की वजह से। इंसान की फितरत है मेरे भाई यहाँ पर कि जब परीक्षा आता है और उस टाइम पर जितना उसका दिमाग एक्टिव होता है वो बाकी के 12 महीने नहीं होता है। आप पेपर के समय में जितना आप रिवाइज कर सकते हैं, जितना रट सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं ना, और जितनी तेजी से चीज़ें आपको याद होंगी वो बाकी नॉर्मल टाइम पर नहीं होंगी। तो इसी वजह से आखिरी के इन 25 दिनों को अच्छे से इस्तेमाल करना है। किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। मैं हर किसी को कहता हूँ यार अपनी जिंदगी में ना 30 साल की उम्र तक सिर्फ घिसाई करो, बहुत इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। 30 साल तक ये सोचो ही नहीं कि आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे नहीं सोए, क्योंकि आप यंग हैं। आप यंग हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है वो सारे टॉर्चर को। 30 साल की उम्र तक अगर आपने अपने आप को आग में झोंक दिया, फिर जिंदगी जो है आपको संभाल लेगी उसके बाद। काम में जान